हेलो दोस्तों। तो फिर आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ। फैराडे लॉ को समझने से पहले कुछ उसके बेसिक्स लिखेंगे हम। सबसे पहले हम लिखते हैं फैराडे फैराडे लॉ। फैराडे लॉ में सबसे पहले हम बेसिक्स लिखेंगे। बेसिक में सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट क्या पढ़ा था। इक्विवेलेंट वेट हमने कहाँ पढ़ा था। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट अपॉन एन फैक्टर। ये हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, याद करो, हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो और अब लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर इक्विवेलेंट वेट का हम फॉर्मूला इधर रखेंगे तो क्या आएगा, वेट गिवन वेट अपॉन, इधर है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर है मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा। इक्विवेलेंट वेट को हम इधर रख रहे हैं एन फैक्टर। और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को हम क्या बोल सकते हैं, मोल बोल सकते हैं या नहीं। वेट अपॉन इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट को, इसको बोलते हैं एन फैक्टर और मोल इंटू एन फैक्टर। और ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। और यह सिंपली लिख सकते हैं नॉर्मलिटी को क्या, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर लिख सकते हैं इंटू वॉल्यूम। ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बस याद रख लो। अभी तक जितना पढ़ाया है सब इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है तुमको, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। अब मैं समझाने जा रहा हूं क्या, वन फराडे क्या होता है। वन फराडे फराडे वन फराडे बेसिकली होता है बेसिक्स। अब हम समझ रहे हैं वन फराडे होता है चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले चार्ज लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और वन मोल इलेक्ट्रॉन है तो वन मोल की वैल्यू रखो 6.6 इंटू 10⁻23। तो ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 96500 फराड कोलम। मतलब एक फराडे में 96500 कोलम होते हैं, ये भी याद रखना है तुमको। बेसिकली वन फराडे क्या होता है, चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन। बस उसी को हमने चार्ज रखा है इलेक्ट्रॉन का। और वन मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻23। चलो इतनी बात समझ में आई होगी तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मेटल डिपॉजिट एंड वन फराडे चार्ज, समझेंगे। रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ मेटल डिपॉजिट, वेट ऑफ
मेटल डिपॉजिट एंड रिलेशन विद मेटल 1 फैराडे चार्ज, इसके बीच में हम रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हमने सोडियम लिया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खा के कैथोड पे डिपॉजिट होगा, Na बनाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही तो है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फराडे, और इसमें कितना 1 मोल सोडियम बन रहा है। 1 मोल सोडियम मतलब 1 फराडे में 23 ग्राम सोडियम बन रहा है। इतनी बात समझ में आई? अब हम मैग्नीशियम ले रहे हैं। मैग्नीशियम +2 से 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और जाके डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, तो बनाएगा Mg। तो इसमें कितने 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फराडे। तो ये कितना 1 मोल सोडियम 1 मोल मैग्नीशियम दे रहा है, बिल्कुल। तो हम क्या 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 फराडे बोलते हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फराडे। इसमें कितना डिपॉजिट होगा, 1 मोल 2 मोल से 1 मोल बन रहा था, तो 1/2 मोल मैग्नीशियम बनेगा, मतलब 1/2 इंटू मैग्नीशियम का वेट 20, मैग्नीशियम का 24, तो 12 ग्राम मैग्नीशियम बन रहा है या नहीं? 12 ग्राम मैग्नीशियम बन रहा है। सेम इसी तरह अब लेंगे हम एल्युमिनियम +3। एल्युमिनियम +3 अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन खा रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है कि मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 1 फराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने 2 फराडे होंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया हमने, 1 फराडे किया, तो 1/2 हो गया इधर। तो इसी तरह हम एल्युमिनियम के लिए भी समझ रहे हैं। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होता है 3 फराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन से 1 फराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन से 3 फराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 2 फराडे, इतना चमकना चाहिए, क्योंकि तो इससे क्या बन रहा है 1 मोल एल्युमिनियम बन रहा है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे अगर 1 फराडे लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/3 मोल एल्युमिनियम हो जाएगा या नहीं? या सिंपली 1/3 इंटू एल्युमिनियम का वेट होता है 27, सिंपली 9 ग्राम एल्युमिनियम। इतना समझ आया होगा तो बताओ, इतना समझ आया या नहीं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फराडे होता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फराडे। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, तो 2 इधर चला जाएगा, हाफ मोल मैग्नीशियम निकलेगा। सेम इसी तरह 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फराडे से 1 मोल एल्युमिनियम बन रहा है। अगर हम 1 मोल एल्युमिनियम लेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फराडे लेंगे, तो 3 मोल के लिए 1 था 1, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फराडे के लिए 1/3 हो जाएगा। इतना चमकना चाहिए। चलो अब मैं कुछ जादू दिखाता हूं तुमको। चलो 1 फराडे चार्ज 1 फराडे चार्ज 1 फराडे चार्ज। तो 1 फराडे चार्ज से कितना बन रहा था 1 मोल सोडियम बन रहा था, और हाफ मोल क्या बन रहा था मैग्नीशियम, और 1/3 मोल एल्युमिनियम। ये अभी आपने बनाया निकाला है। और बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है? सिंपली चार्ज होता है सिंपली चार्ज ऑन मेटल। तो
सोडियम +1 में था, मैग्नीशियम +2 में था तो वैलेंसी फैक्टर 2, एल्यूमिनियम +3 था तो वैलेंसी फैक्टर 3। अब हमने पढ़ा क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का क्या पढ़ा था, ग्राम इक्विवेलेंट मोल इंटू एन फैक्टर पढ़ा था या नहीं। तो इसके मोल कितने हैं, 1, सोडियम के मोल 1 है, एन फैक्टर कितना है 1, तो कितना निकल के आया 1 ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आया। इसमें मोल इंटू एन फैक्टर करो, मोल इंटू एन फैक्टर 2 है, मोल इंटू एन फैक्टर, इसमें भी कितना ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आया 1। सिंपली इसी तरह 1/3 इंटू 3 करो, मोल इंटू एन फैक्टर कितना निकल के आया 1। मतलब इधर से हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑन पासिंग 1 फराडे चार्ज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑन पासिंग 1 फैराडे चार्ज on any solution 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल डिपॉजिट। एक फैराडे चार्ज किसी भी मेटल के सोल्यूशन पे करो तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मेटल डिपॉजिट होगा, जो कि मैंने इधर प्रूव भी किया है। तो क्या मैं इधर से लिखता हूँ नंबर ऑफ ग्राम, इधर ट्रिक लिख सकता हूँ, ट्रिक क्या कंसेप्ट ही है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर चार्ज पास इन फैराडे। नंबर ऑफ ग्राउंड पासिंग, इतना समझ में आया होगा तुमको, मैं ये ट्रिक की फॉर्म में लिख रहा हूँ। वैसे ये स्टेटमेंट यही लिख दिया, ऑन पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 आ रहा है 1 फैराडे चार्ज से, तो चार्ज पास इन फैराडे, ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ या नहीं। इतना समझ में आया। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बस तुमको लास्ट लाइन याद ही रखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू चार्ज नंबर ऑफ चार्ज फैराडे। तुमको एक स्टेटमेंट से मैं कितने ज्यादा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तुमको ये बात समझ में आ जाएगी। बस तुमको एक बात याद रखनी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर चार्ज पास इन फैराडे। मतलब जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, तो देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे, अच्छे से समझना। थोड़ी इसमें एन फैक्टर में दिक्कत आएगी, मैं एन फैक्टर निकालना सब क्वेश्चन में बताऊंगा, खूब ज्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो तुमको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइंड द चार्ज क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज रिक्वायर्ड इन फैराडे in following reaction तो पहला MnO4 गिव्स 2 मोल है, गिव्स कर रहा है MnO4। अपन को क्या फाइंड करना है, अपन को चार्ज रिक्वायर्ड इन फैराडे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले आते हैं, सब आते हैं बिल्कुल। तो चार्ज पूछा है, चार्ज इन फैराडे, तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन लिखेंगे। तो इसका MnO4 माइनस है, तो इसका चार्ज है +7, ये कितना आएगा MnO4 नहीं है,
Mn+2 है। इधर चार्ज गिवन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन ये था। तो अब इसमें चार्ज रिक्वायर्ड इन फैराडे पूछा था, तो इसमें चार्ज निकालेंगे तो -8, ये माइनस लगाया तो +7 आ जाएगा। +7 और -2। अब इसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं देखो मैं बताऊं। Mn का निकाल रहा है या 2 मोल Mn के लिए एन फैक्टर Mn कितना है 1, एन फैक्टर निकालना सीख लो। और फिर 7 इस Mn के ऊपर चार्ज है +7 माइनस चार्ज ऑफ Mn2, तो कितना निकल के आया एन फैक्टर निकल के आया 5। और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। तो मोल कितना है 2 मोल है, और इंटू एन फैक्टर कितना है 5, मतलब 10 ग्राम इक्विवेलेंट को क्या हम मैं 10 फराडे भी लिख सकता हूं या नहीं। 10 ग्राम इक्विवेलेंट को क्या मैं फराडे लिख सकता हूं या नहीं, कहीं मिस्टेक है, नहीं सही है 5 सही है। 10 फराडे लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल सही। दूसरा क्वेश्चन देखो, अभी समझ नहीं आएगा, देखो जैसे जैसे तुम करते जाओगे तुमको समझ आएगा। H2O2 H2O -2 से क्या गिवन है O2 +0 में 1.2 लीटर एट STP। तो सबसे पहले इस पे हमको एन फैक्टर फाइंड करना है। किसका डाटा गिवन है, इसका, तो ऑक्सीजन का हम फाइंड करेंगे एन फैक्टर। एन फैक्टर की ट्रिक क्या है, जितने नंबर ऑफ एटम है 2, उसके ऊपर चार्ज माइनस अगले स्पीसीज के ऊपर चार्ज -2, तो इधर से एन फैक्टर निकल के आया 4 निकल के आया एन फैक्टर 4 निकल के आया। अब हम इसमें ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू चार्ज इन फराडे, इसीलिए जितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उतने ही फराडे होंगे, और चार्ज रिक्वायर्ड इन फराडे ही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो तो चार्ज निकल आएगा, चार्ज इन फराडे निकल आएगा। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। तो इसको मोल में बनाओ, मोल 11.2 अपॉन 22.4 मतलब कि 0.5 मोल आए हैं, इतने मोल निकल आए इसके ऑक्सीजन के। तो मोल लिखो, मोल 0.5 इंटू एन फैक्टर कितना है 4, तो मतलब 2 आंसर आ रहा है 2.0। ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू चार्ज इन फराडे। तो क्या मैं इसको 2 फराडे लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब तुमको धीरे धीरे चमकने लगेंगे, मैं खूब ज्यादा एग्जाम्पल करवा दूंगा अभी, तो तुमको धीरे धीरे एन फैक्टर भी निकालना आ जाएगा और सब अच्छे से आ जाएगा। तीसरा C Na2S2O3 +2 as Na2S4O6, चार्ज दिया है 2.5 प्लस का। तो सबसे पहले हमको एन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, एन फैक्टर। इसका डाटा गिवन है कितना 1.5 मोल, इसका डाटा गिवन है 1.5 मोल। ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एन फैक्टर फाइंड करेंगे। एन फैक्टर कैसे, इसका डाटा गिवन है, इसके नंबर ऑफ एटम कितने हैं सल्फर के, तो कितने एटम है 4 एटम है, 4 एटम लिख दो आगे, और फिर चार्ज लिखो, चार्ज इसके ऊपर कितना है 2.5 माइनस चार्ज दूसरे सल्फर के ऊपर है 2, तो कितना निकल के आया 4 0.5 मतलब कि 2 एन फैक्टर 2 निकल के आया। अब हमको क्या निकालना है, चार्ज इन फराडे निकालना है। तो चार्ज इन फराडे निकालने के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू चार्ज इन फराडे। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर
ग्राम इक्विवेलेंट मोल इंटू एन फैक्टर होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। मोल कितने गिवन है 1.5 इंटू एन फैक्टर कितना है 2, तो कितना निकल के आया 3। और ये क्या है 3, जितने ग्राम इक्विवेलेंट है उतने ही फराडे। मैं बार बार बोल रहा हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू चार्ज इन फराडे, मैंने प्रूफ भी किया था। चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूं। कॉपर सल्फेट 100 ml 2 मोलर से कॉपर 0 बन रहा है, कॉपर +2 से 0 जा रहा है, तो इसका एन फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। एन फैक्टर कितना आएगा, कॉपर कितना है 1 है 1, इसका चार्ज कितना है 2, जिसका डाटा गिवन है उसी का चार्ज पहले लिखना है, इसका पहले मत लिख देना, -0। तो एन फैक्टर कितना निकल के आया 2। एन फैक्टर निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि चार्ज इन फराडे पूछा है तो हमको ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेने हैं, उस वही चार्ज इन फराडे होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे इसमें, आप क्या गिवन है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, तो मतलब मैंने क्या एक फॉर्मूला बताया था, मैंने एक फॉर्मूला नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम बताया था या नहीं, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। तो नॉर्मलिटी कितनी है, नॉर्मलिटी को मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, इंटू वॉल्यूम कर दो। तो मोलरिटी कितनी गिवन है 2 और एन फैक्टर कितना है 2, वॉल्यूम है 200 ml मतलब 0.2 लीटर, 0.2 लीटर मतलब 2 दूनी 4 पॉइंट कितना आ रहा है इसमें 0.8 फराडे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 0.8 फराडे, ये आंसर है। मतलब तुमको अल्टीमेटली ये ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूले मैंने बेसिक्स में क्यों लिखवाए थे, क्योंकि ये सब इधर यूज हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन अब भी मैं बता दूं तुमको, ऐसे क्वेश्चन नीट में भी लास्ट ईयर आया था, 2021 में शायद आया था ये, ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम प्रोफाइल। एलन का मॉड्यूल उठा के देख लेना, ऐसे क्वेश्चन भर भर के दिए होंगे। आकाश का मॉड्यूल उठा के देखो, सब में ऐसे ही क्वेश्चन है, ये प्रोफाइल के क्वेश्चन। तो समझ लो इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूँ, अच्छे से करो। चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन ABCDE Al2O3 gives aluminium 13.5 ग्राम। अब इसमें चार्ज इन फराडे बताना है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है 0, इधर कितना है 2x -6 मतलब 3 +3 आ रहा है इधर, +3 आ रहा है इधर। तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, एन फैक्टर एल्यूमिनियम के इसका डाटा गिवन है 1 मोल एल्यूमिनियम है, 1 एल्यूमिनियम है, एन फैक्टर 0 -3, तो इसका एन फैक्टर निकल के आया 3। अब हमको मोल की जरूरत पड़ेगी इसमें, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, मोल इंटू एन फैक्टर होता है, मोल इंटू एन फैक्टर, डाटा गिवन है 13.5, मोल कैसे निकालेंगे अपॉन 27, तो मोल कितने निकलेंगे, मोल कितने निकलेंगे इसमें 0.5 मोल निकलेंगे, 0.5 मोल। तो बस ग्राम इक्विवेलेंट में 0.5 मोल इंटू एन फैक्टर है 3, 5 × 15 1.5 फराडे चार्ज निकल आया। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ये प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, मैं करा रहा हूँ, अच्छे से करूँ। एक और एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ, ABCDEF एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ।
इतने क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में जहन में अच्छे से घुस जाए, वरना मुझे कोई शौक नहीं है इतने ज्यादा क्वेश्चन करवाने की। इसका डाटा गिवन है 3 मोल, एल्युमिनियम इधर है +3 में। तो सबसे पहले एन फैक्टर निकालो। एन फैक्टर किसका डाटा गिवन है 3 मोल इसका, तो एल्युमिनियम के कितने एटम है 2, इसके ऊपर चार्ज 3 -0 मतलब 6, एन फैक्टर 6। ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया, मोल इंटू एन फैक्टर होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। मोल कितना है 3, एन फैक्टर कितना निकला 6, 18 फैराडे, 18 फैराडे। हाँ सही है। चलो इतनी अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई हो तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी फैराडे फर्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या बढ़ रहे हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या बोलता है फैराडे फर्स्ट लॉ, वेट ऑफ मेटल डिपॉजिट, वेट ऑफ मेटल डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड is directly proportional to directly proportional to charge pass in Faraday। ये बोलता है चार्ज पास through the solution, through the solution। weight of metal deposit on electrode is directly proportional to charge pass in solution। ये बोलता है फैराडे फर्स्ट लॉ, मतलब कि weight of metal deposit is directly proportional to charge pass in Faraday। ये बोलता है क्या, फैराडे लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, चलो इधर लिखते हैं थोड़ी, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास इन सोल्यूशन। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो इधर एक कांस्टेंट आता है जेड। जेड क्यू, जेड क्या है बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसका फॉर्मूला, इसका अब हम जेड निकालेंगे। 1 फराडे में कितना चार्ज होता है 96500 कोलम चार्ज, इतने कोलम चार्ज डिपॉजिट। अगर हम 1 फराडे चार्ज डिपॉजिट करते हैं तो इसमें 1 इक्विवेलेंट वेट सब्सटेंस डिपॉजिट। अगर हम 96500 चार्ज पास करेंगे तो कितना 1 इक्विवेलेंट मास निकल के आएगा इधर, और 1 फराडे में 1 इक्विवेलेंट वेट। अगर हम कितना 965 फराडे चार्ज डिपॉजिट करेंगे तो इतना प्रोडक्ट बनेगा, ई ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ई ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट। अगर हम 1 कोलम चार्ज पास कराएं
तो कितने ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। ई बेसिकली इक्विवेलेंट वेट है। अगर हम 1 कूलम चार्ज डिपॉजिट करेंगे तो ये डिपॉजिट करता है ई ग्राम में, 1 कूलम कितने ग्राम डिपॉजिट करेगा, ई अपॉन 96500। ई बेसिकली है इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब तुमको समझा रहा हूं। चार्ज 96500 चार्ज 1 इक्विवेलेंट वेट ग्राम 1 ई ग्राम एक प्रोडक्ट बनाता है, मतलब इतना प्रोडक्ट डिपॉजिट करता है। तो 96500 और यही क्या है, जेड है जो कि ई अपॉन 96500 ग्राम निकला है, यही जेड है। अब बस वेट की जगह तुम क्या रख दो, जेड अपॉन ई, जेड ई की क्या, जेड की जगह रखना ई 96500 इंटू क्यू, और क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई टी चार्ज बराबर आई इंटू टी। ये फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ोगे, चार्ज बराबर आई इंटू टी होता है। आई क्या है, करंट है, टाइम है ये, और 96500। तो ये फॉर्मूला क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है। ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट। आई क्या है, करंट इन एम्पियर, और टी क्या है, टाइम इन सेकंड। और कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा। बस अगर तुमको इतनी चीज आ रही है, ये फॉर्मूला है जो कि तुमको याद रखना है, इसमें जो कि फॉर्मूला तुमको याद रखना है। चलो एक अगर अल्टरनेट फॉर्म बोलो तो अल्टरनेट फॉर्म करवा दूं, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवा दे रहा डायरेक्ट। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा है, वरना क्या प्रूव कर सकता था जो मैंने आगे पढ़ाया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इट इक्वल टू चार्ज पास इन फराडे। मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन फर्जी का टाइम क्यों वेस्ट करना, डायरेक्ट इसी पर न्यूमेरिकल करो अच्छे से, और बस मस्त रहो। चलो फराडे फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन देखते हैं। अरे लेकिन एक बात और लिख लो, एक बात थोड़ी काम आएगी। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू चार्ज पास इन फराडे। ये मैं पढ़ा चुका हूं, चार्ज पास इन फराडे। इतना मैं पढ़ा चुका हूं, तुमको इतना पढ़ा चुका हूं। और क्या पढ़ा चुका हूं, वेट बराबर ई आई टी 96500, ये फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं। इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये पढ़ा चुका हूं। और एक चीज और लिख देना, फॉर गैसेस मोल तो तुम फाइंड कर लेते हो, वॉल्यूम अपॉन 22.4। और लेकिन एन फैक्टर बताना है, जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ फॉर गैस के लिए एन मोल तो तुमने फाइंड कर लिए। अब बस एन फैक्टर और समझ लो, ऑक्सीजन का होता है 4, और
हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन, इनका सबका होता है एन फैक्टर 2। ये है एन फैक्टर। ऑक्सीजन का याद रख लेना, हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन का याद रख लेना, बगैर तुम्हारे सभी क्वेश्चन निकल जाएंगे। मतलब चाहे कोई भी मॉड्यूल उठा के देख लेना, चाहे कुछ भी उठा के करो, सब सब क्वेश्चन होंगे। चलो तो क्वेश्चन करते हैं। ऑन पासिंग फोर फराडे चार्ज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग solution 2 mole of metal will be deposited at cathode, at cathode। तो सबसे पहला है NaCl, दूसरा क्या है कॉपर सल्फेट, C क्या है FeCl3, D क्या है AlCl3। ये है डैट विच ऑफ द फॉलोइंग। अब उसमें पूछा क्या है, ऑन पासिंग 4 फराडे चार्ज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन 2 मोल ऑफ मेटल डिपॉजिट होना चाहिए। मतलब अगर चार फराडे पास कर रहे हैं तो 2 मोल बन रहे हैं प्रोडक्ट के, तो वो कौन सा मेटल है। तो इसमें चार्ज इन फराडे ग्राम इक्विवेलेंट को लिख सकता हूँ चार्ज के बराबर। चार्ज ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। और ग्राम इक्विवेलेंट को चार्ज इन फराडे लिख सकता हूँ 4 फराडे इंटू मोल, तो मिल रहे हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना आ गया, एन फैक्टर आ गया 2, 2 से 2 कटेगा 2 आ जाएगा। चलो देखो लिख भी दे रहा, नहीं तो कुछ लोगों को ये भी समझ में नहीं आता। अब देख लो एन इसमें 2 किस्में हैं, तो एन किस में टूट रहा है, Na प्लस, और Na प्लस किस में जा रहा है, Na में कॉपर +2 +3 +3, कॉपर +2 से 2 में जा रहा है कॉपर में, Fe+3 से किस में जाएगा आयरन में, एल्युमिनियम +3 में से एल्युमिनियम में जाएगा। इसका एन फैक्टर बताओ, चार्ज कितना है 1, इसमें चार्ज 2, इसमें चार्ज 3, इसमें चार्ज 3। तो देख लो एन फैक्टर 2 किस में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में आ रहा है कॉपर में। अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं थी। ग्राम इक्विवेलेंट को चार्ज इन फराडे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बस अगर तुमको एक लाइन याद है तो तुम क्वेश्चन निकाल ले जाओगे सब। और मैं वो लाइन बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू चार्ज पास इन फराडे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फाइंड द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन पासिंग
965 कूलम चार्ज through aqueous solution of copper sulfate। तो पहला ऑप्शन है ए 0.635 ग्राम, बी ऑप्शन है 0.3175 ग्राम, सी ऑप्शन है 3175 ग्राम, डी ऑप्शन है 6.375 ग्राम। तो इसमें सिंपली क्या क्या पूछा है, कॉपर सल्फेट, फाइंड द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट। वेट पूछ रहा है कॉपर डिपॉजिट का। कॉपर सल्फेट कैसे +2 से कॉपर बनेगा ना, कॉपर में डिपॉजिट होगा कॉपर, ऐसे ही तो 0। तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, इसका वेट होता है 65.5 ग्राम। और उसने पूछा है अगर इतने कूलम चार्ज पास कराए तो कितना मेटल डिपॉजिट होगा। इसका कॉपर का वेट इतना होता है, अब इतने कूलम चार्ज पास कराना है, मतलब कि वेट पूछा है उसने, वेट तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था EQ/96500, पढ़ा था या नहीं। उसने चार्ज दिया है कितना, ई बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है 6, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, तो कॉपर का कितना है 63.5, और एन फैक्टर कितना है 2। अरे भाई 2, एन फैक्टर भी निकाल के बताना पड़ेगा, इतना करा दी प्रैक्टिस की, कुछ बता ही ना जाए। कॉपर 1 है, इधर डाटा गिवन है, कॉपर 1 है, तो एन फैक्टर 2 निकल के आया। तो वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, क्यू कितना है 965 कूलम और 96500। अब बस इसको काटो, या 100 टाइम्स, इधर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 0 नीचे है, 2 0 ऊपर जाएंगी तो 0.3175 ये निकल के आएगा। और आंसर बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आई होप, एकदम सरल क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। वेट डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट रखो, चार्ज रखो, 96500 से कैलकुलेट कर लो। लेकिन एन फैक्टर निकालना आना चाहिए भाई मेरे, एन फैक्टर बहुत जरूरी चीज है इसमें। और मैं इतने क्वेश्चन शुरू में इसीलिए ज्यादा करा दिए हैं कि एन फैक्टर में तुमको दिक्कत ना आए। चलो और क्वेश्चन करते हैं आगे। अब एक और अच्छा, सबसे अच्छा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, और ये अपन लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 54 ग्राम एल्युमिनियम, मॉलिक्यूलर वेट है 27, फॉर्म AlCl3 is 60 rupees, through electrolysis, find the cost of producing find the cost of
प्रोड्यूसिंग of 48 ग्राम मैग्नीशियम, मोलर मास गिवन है 24 फ्रॉम MgCl2 पहला ऑप्शन है ए 10 रुपीज, बी ऑप्शन है 20 रुपीज, सी ऑप्शन है 30 रुपीज, डी ऑप्शन है कितना 40 रुपीज। अब फाइंड करना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 20 to 54 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके लिए। सबसे पहले AlCl3 किस में जा रहा है, एल्युमिनियम में, मतलब कि +3 से ये जा रहा है 0। एन फैक्टर इसका कितना होगा, एन फैक्टर 3 होगा। चार्ज सीधे सीधे लिख दो, अब तो आ जाना चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे इसके लिए। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना गिवन है 54 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट 27। एन फैक्टर कितना है अपॉन एन फैक्टर है 3, तो निकल के कितना आएगा 9 6 और जितने ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं वही तो फराडे हैं। और इसमें कॉस्ट कितनी, फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इतनी फ्रॉम 60 रुपीज। 6 फराडे में कितना खर्चा आ रहा है 60 रुपीज, तो एक फराडे में कितना आएगा, एक फराडे में 10 रुपीज, 60/6 10 रुपीज, 60/6 = 10 रुपीज। इतना समझ आया। अब पूछा किसके लिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 48 ग्राम मैग्नीशियम। अब ग्राम इक्विवेलेंट मैग्नीशियम के निकाल लो। अब मैग्नीशियम MgCl2 किस में जा रहा है, Mg में, +2 से 0। एन फैक्टर इसका 2 है, तो इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। ग्राम इक्विवेलेंट तो वेट कितना है 48 ग्राम वेट है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट कैसे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर लिखते हैं। एन फैक्टर इसका है 2, तो 12 टाइम्स इसमें निकल के आया 12 दूनी 6 12 3 48, 3 फराडे निकला। 12 चौको 48, 4 फराडे आया। एक फराडे में अगर 1 फराडे में कितना खर्चा आ रहा है 10 रुपीज, तो 4 फराडे में कितना खर्चा आएगा 40 रुपीज। यही तो हमारा आंसर है, डी ऑप्शन। फिर से समझा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, अगर जिसको समझ में ना आया हो, ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत पूछे जाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 48 ग्राम एल्युमिनियम पूछा है फ्रॉम AlCl3, मतलब कॉस्ट दे दी है। एल्युमिनियम प्लस AlCl3 से Al बना, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट है तो वेट लिख दिया 54। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट अपॉन एन फैक्टर। अब बस इसको कैलकुलेट कर लो। 6 फराडे में 60 रुपीज का खर्चा आ रहा है, एक फराडे के लिए निकाल लो। अब इसके लिए सेम फराडे निकालना है। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा के वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट अपॉन एन फैक्टर। वेट है 24, एन फैक्टर है 2। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर मेरे तरफ से 100% मैंने दे दिया है। मेरा लेक्चर तुमको समझ में आया हो तो लाइक करें एंड कुछ भी करें, चाहे अच्छे से पढ़ाई करें। बाय।